हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बहुत अलग अलग केस किए थे। अगर टाइम इंटरवल डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, और अगर डिस्टेंस डिवाइड है तो हम क्या करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। जब हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस टाइम इंटरवल के बीच में, मतलब इस टाइम और इस टाइम के बीच में वेलोसिटी कहते हैं। वहां पर टाइम इंटरवल होता है। एवरेज का मतलब ही था किसी दो टाइम के बीच में हम वो वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अगर हम उस टाइम इंटरवल को धीरे धीरे रिड्यूस कर दें, या हम कहते हैं टेंड्स टू जीरो कर दें, लगभग जीरो कर दें, तो इसका मतलब हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग केस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन विच टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। समझ गए ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी। तो टाइम इंटरवल को तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन विच टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। तो v इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो लिमिट लगा दें, इसमें डेल्टा t टेंड्स टू क्या करते हैं, जीरो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी है, हमने कहा था इस तरह से वेक्टर लग जाएगा, और अगर स्पीड है तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या था, एवरेज वेलोसिटी। बार बार कह रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। हमें क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, टेंड्स टू जीरो। और जिस दिन हमने डिफरेंशियल का मतलब समझाया था, आपने बताया था जब हम सेगमेंट को लगभग जीरो करते हैं, y1 y2 लगभग बराबर होते हैं, डेल्टा y टेंड्स टू जीरो, तो हम जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था उसको क्या लिखते थे, dy अपॉन dx। तो वही डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, अगर डेल्टा t टेंड्स टू जीरो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। आ जाएगी v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला dx अपॉन dt हो जाएगा। समझ गए ना। ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो बस ये पोजीशन जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो dx अपॉन dt का मतलब हम पहले भी कई बार बचा चुके हैं, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशियल करना है, हमें वेलोसिटी कैसी मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस। जब हमने डिफरेंशियल कराया तो हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इन इंटीग्रेशन। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, फिर से वापस आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट p is given as, कुछ भी लिख लो, x equal to 2t square plus 4t plus 5 meter. Find velocity at t equal to 2 second. अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने का मतलब ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ ये लिखा है, ऐसा नहीं लिखा t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, तो वो एवरेज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ t बराबर 2 सेकेंड मतलब पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमें क्या करना पड़ेगा, v बराबर dx अपॉन dt फार्मूला लगाना पड़ेगा। सोल्यूशन बता देते हैं उसका, dx अपॉन dt। डिफरेंशियल हम सिखा चुके हैं, इसका कितना आएगा, 4t प्लस 4t का 4 और 5 का 0, मतलब मिल जाएगा 4t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी कब निकालनी, t बराबर 2 सेकेंड पे। वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड में हम करेंगे, t बराबर कितना आएगा, t की जगह 2 सेकेंड रख दीजिए, 4 into 2 plus 4, 12 मीटर
समझ गए ना? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया। इसी तरह से हम एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे अभी, तो उसमें भी एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ डिफरेंशियल के केस में। जैसे हमें पोजीशन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम पोजीशन टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पोजीशन टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन देता हूं। पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस according to x equal to, according to x इक्वल टू दिया गया है आपने को टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन को बच्चा जनरली गलत करता है, वो यहाँ पहले t बराबर 0 रख देता है तो x1 पोजीशन आ जाती है, फिर t बराबर 3 सेकेंड रख देता है, x2 आ जाती है और x2 माइनस x1 निकाल के वो निकाल देता है, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्टेंस नहीं आती है। चलिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन कब चेंज कर रहा है, डायरेक्शन कब चेंज कर रहा है। हो सकता है t बराबर 1 सेकेंड पे उसने डायरेक्शन चेंज की हो, t बराबर 2 सेकेंड पे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की हो, तो t बराबर 2 सेकेंड तक कहाँ पहुंचा, फिर डायरेक्शन चेंज करने के बाद आपको t बराबर 3 सेकेंड तक चलना है ना, तो कितना चला है, तब हम इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल पाए। समझ लो, मैं कहता हूँ t बराबर 0 पे तो हमने लिख दिया, एट t बराबर 0 का मतलब इनिशियल पोजीशन आ जाएगी x1 मान लो उसको, या x इनिशियल कितनी आएगी, t बराबर 0 तो 3 मीटर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा डायरेक्ट t बराबर 3 रखता है, t बराबर 3 नहीं रखना है, हमें क्या निकालना है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल चेंज, तो हमें डायरेक्शन चेंज निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज कब हो रही है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसकी वेलोसिटी निकालो, उसको 0 करो, वेलोसिटी कब 0 हो रही है इसकी, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसकी वेलोसिटी निकालने का वही तरीका है, v बराबर निकालिए dx अपॉन dt, कितनी आएगी वेलोसिटी, t स्क्वायर का 2t माइनस 2, ये वेलोसिटी आ गई, v बराबर 0 करो, 2t माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस गिव्स t इक्वल टू 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, तो हमें अब ये भी जानना है कि t बराबर 1 सेकेंड पे वो कहां तक पहुंच चुका था। t बराबर 0 पे कहां था, यहाँ पर, t बराबर 1 सेकेंड पे कहां है इसकी पोजीशन, इसको हम x t ले लेते हैं जब डायरेक्शन चेंज किया, या x m ले सकते हैं मिडिल में। t बराबर रखिए, ये रहेगा 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस कितना आएगा 2 मीटर, 2 मीटर। तो t बराबर 1 सेकेंड पर जब पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की तो वो था कहां पर, 2 मीटर पे, और इनिशियल कहां था, 3 मीटर पे। देख लो उसमें कोई गड़बड़ नहीं जाए, 3 प्लस 1 माइनस 2। चलिए, अब t बराबर 3 सेकेंड पे कहां है, पोजीशन एट t बराबर 3 सेकेंड, x फाइनल कितनी आएगी, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना जाएगा 6 मीटर, x है, तो 6 मीटर पे वो था। अब देखिए कितना चला, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लो, मैंने पहले भी कहा था कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, खाली खाली देखने से कुछ नहीं होगा।
अब मेरे सामने ये पिक्चर है, पहले वो था x इनिशियल था 3 मीटर, फिर x डायरेक्शन चेंज की तब 2 मीटर, फिर x फाइनल कितना है 6 मीटर। अब वो कितना चला, 3 पे था, 3 से 2 पे गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला कितना 1 मीटर, फिर 2 से फिर 6 तक और पहुंचा है, कितना चला 4 मीटर चला ना। देखो आप गौर से, इनिशियल पोजीशन 3 मीटर थी, फिर जब उसने डायरेक्शन चेंज की t बराबर 1 सेकंड में तो उसकी पोजीशन 2 मीटर थी, इसका मतलब कितना चला वो 1 मीटर, फिर फाइनली वो 6 मीटर पे गया, तो 2 मीटर से 6 मीटर गया, कितना चला 4 मीटर, तो टोटल ट्रेवल कितना किया उसने 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 5 मीटर। बच्चा क्या कहता है, इनिशियल निकालता 3 मीटर, फाइनल निकालता 6 मीटर, 6 माइनस 3 कर देता 3 मीटर आंसर, और उसको लगता भी कि सही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे केस में जहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो हमें ये भी चेक करना होता है कि आप पार्टिकल अपनी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो कब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस समय वो कहां पर है, स्टार्ट कहां से हुआ, जब उसने डायरेक्शन चेंज की तब वो कहां पर है, और फाइनली कहां पर है। ये तीनों चीजें अगर आपको पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कुछ नहीं है, लिमिटिंग केस होता है एवरेज वेलोसिटी का, जिसमें हमें टाइम इंटरवल टेंस को 0 करना पड़ता है और फिर डिफरेंशियल करके हम निकालते हैं। वैसे मैंने यूज ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल बताया था, वहां पर मैंने ये बता दिया था कि किस तरह से पोजीशन से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से पोजीशन निकालते हैं, किस तरह से एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा एक्सीलरेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सीलरेशन की rate of change of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as acceleration। ये आपने 9th में पढ़ा है, E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मतलब किसी t1 टाइम पे वेलोसिटी उसकी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। बेसिकली क्या है ये है एवरेज एक्सीलरेशन, ये है एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर भी अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस, तो ए इंस्टेंटेनियस कैसे आएगा, वही मैंने बताया था, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एवरेज एक्सीलरेशन का लिमिटिंग केस है जिसमें डेल्टा t टेंड्स टू हम 0 कर देंगे, टाइम इंटरवल को खत्म कर देंगे, तो ये ए इंस्टेंटेनियस लिखा जाएगा dv अपॉन dt। मतलब वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। और इसके भी क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो लेक्चर में बताए गए जहां पर हमने यूज ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन बताया था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्राफ से हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। ग्राफ में मैंने बताया था कि हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें पूरे मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। वो वीडियो लेक्चर भी देखना मत भूलना। अभी हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि 10 से 11th में जब बच्चा आता है तो पता नहीं ग्राफ होता तो है, 9-10 में भी ग्राफ सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उसको पता नहीं होता है। जब बच्चे को पूछा जाता है एक बॉडी को हमने ऊपर की ओर फेंका है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो बच्चा ऐसे बना देता है, ऊपर की ओर फेंका दिया, ऊपर की ओर ग्राफ बना दिया, नीचे की ओर फेंका है तो नीचे की ओर ग्राफ बना दिया। वो ये एनालिसिस नहीं करता है कि ऊपर की ओर फेंका तो है, ग्राफ बनाना वेलोसिटी टाइम में, तो जब कोई बॉडी ऊपर की ओर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगी, ये भी देखना पड़ता है कि वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से हो रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे तब हम ग्राफ बना पाएंगे। तो वो चीज़ वो नहीं करता है, तो ग्राफ को स्टडी करना बेसिकली नहीं आता है। तो अभी हमने जो काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं, एवरेज स्पीड और एक्सीलरेशन पढ़ा है, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन।
तो इन्हीं की हम थोड़ी सी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। फिजिक्स में ध्यान रखना, जो मैं नोट करा रहा हूं कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में अगर ग्राफ बना है तो हमें उस ग्राफ में दो चीजें देखनी होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें देखनी होती है? एक तो स्लोप ऑफ ग्राफ, डेफिनेटली स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है और स्लोप से हमें क्या मिल सकता है। और हमने बताया था स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx। dy का मतलब y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस को देखो, y एक्सिस पैरामीटर, और dx का मतलब x एक्सिस पैरामीटर, ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट होता है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं y इंटू एक्स पैरामीटर। y एक्सिस पे क्या लिखा है और x एक्सिस पे क्या लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो पैरामीटर आएगा वो हमें एरिया से मिलेगा। ध्यान से सुनिए, फिजिक्स में कहीं पर भी ग्राफ बना है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, उनके स्लोप से हमें क्या मिलेगा, तो आप डिवाइड करके देख लो, y अपॉन एक्स करके देख लो, dy अपॉन dx, y एक्सिस पे x पे क्या, डिवाइड करने से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी हमें स्लोप से वही मिलेगी। अगर हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालने की जरूरत है तो हम देख सकते हैं कि एरिया से हमें मिलने वाला क्या है, तो y कोऑर्डिनेट इनटू x कोऑर्डिनेट कर लो, इन दोनों को गुणा से कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रही है तो वो हम एरिया से निकाल पाएंगे। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। चलिए देखते हैं, हम इनका यूज भी करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो देखिए कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है। ये पोजीशन है और ये टाइम है। एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब एक ही होता है कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। तो मतलब ये हुआ ना, अब कहीं पर भी स्लोप निकालो, यहाँ ये लो थीटा, ये लो थीटा, थीटा आ जाएगा, सेम ही आएगा ना, तो स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब इसका स्लोप नहीं बदल रहा है। अब हमें स्लोप से मिलेगा क्या, हमने क्या पता है, x पे देखो क्या है, y पे देखो क्या है, dy by dx लिखा, तो यहाँ dy by dx क्या आएगा, dx अपॉन dt, y की जगह x है और यहाँ t है, तो dx अपॉन dt से क्या कर रहा हूँ, dy अपॉन dx, dy y एक्सिस पे x है तो y की x आ गया, dx x एक्सिस पे t है तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है, आज ही पढ़ाया गया ना, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, बात नंबर 1। स्लोप अगर कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट। एक बात नहीं, स्लोप अगर वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। अब हमने स्लोप ऐसे कर दिया, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ स्लोप कुछ और है, थीटा अलग है, थीटा अलग है, तो ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हमें स्लोप क्या देता है, अगर x y में ग्राफ है, सॉरी x और t में ग्राफ है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि x t ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अलग अलग सेगमेंट में स्लोप अलग अलग हो सकता है, जैसे ये x है और ये t है, ये स्लोप एक ही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्लोप हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज किया ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक ही स्लोप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी एक ही, लेकिन जो वेलोसिटी ये है वो वेलोसिटी ये नहीं, ये स्लोप चेंज हो गया। यहाँ से यहाँ तक स्लोप एक ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम आएगी, लेकिन ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। तो ध्यान से रखना, स्लोप वेलोसिटी देता है हमें, किसका स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप। अब आइए दूसरा स्लोप ले लेते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखना, जिस दिन हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे इस दिन ये चीज समझाई नहीं जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से है, इसका स्लोप बताओ कितना होगा, इसका स्लोप 0 है भाई, स्लोप कहीं नहीं ढलान है ही नहीं ना, स्लोप 0 कहाँ थीटा बन रहा है, स्लोप 0 है।
स्लोप जीरो। अब स्लोप क्या देता है? स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? बॉडी लिखी है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, टाइम तो चेंज हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। x बराबर अगर ये 3 मीटर है मान लो, तो t बराबर 0 पे भी 3 मीटर, t बराबर किसी और टाइम पे लो तो भी 3 मीटर ही है ना, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर x चेंज नहीं हो रहा, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी अपनी एक ही जगह पर है। एक ही जगह का मतलब क्या होगा? वो रुकी हुई है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। अब अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूज मत होना यार, मैंने पहले ही बता दिया था, व्हेनेवर वी गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट के साथ बात करेंगे तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे, और जब हम डिस्टेंस के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, बार बार वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। व्हेनेवर वी ट्रीट विद द डिस्टेंस मींस हम स्पीड की बात करेंगे, और व्हेनेवर वी ट्रीट विद द डिस्प्लेसमेंट तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी। तो स्लोप जीरो, अब स्लोप देता क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता, अभी बताया था ना, dx/dt। वेलोसिटी जीरो मतलब बॉडी रुकी है। चलिए, ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी मैंने बताया था अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से है, एक्स और टी ग्राफ। अब आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब पार्टिकल का कुछ न कुछ एक्सीलरेशन है। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ बता रहा है। अभी हमने जो पीछे ग्राफ बनाया था जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो वहां एक्सीलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब v अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, जो v2 है वही v1 है, तो डेल्टा v तो जीरो आएगा ना। हमारा कहने का मतलब है पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी तो निकालते ही हैं, लेकिन जब हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम ये भी कह पाएंगे कि उस समय एक्सीलरेशन बॉडी का कितना है। तो इस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन था, तो आपने कहा था v बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहीं भी निकालो वेलोसिटी सेम आएगी। लेकिन इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, स्लोप यहाँ पर कुछ और है। देखो आप यहाँ पर निकालेंगे स्लोप अलग आएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा। अब ये स्लोप जो हमने दिखाया, ये वाला या ये वाला, ये स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, ये ऐसा मोशन है। और ए जो आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये ग्राफ ऐसे होता, इसका स्लोप नेगेटिव आता, और नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन कैसा होता? नेगेटिव। ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही मतलब एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन अगर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारा सीक्वेंस है आपके पास। तो इस तरह से सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। अब पोजीशन टाइम के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम की। वेलोसिटी टाइम की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही सेम चीज। यहाँ वेलोसिटी और यहाँ टाइम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। स्लोप हमें देगा क्या? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, और dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन अगर है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, एक्सीलरेशन कैसा आएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर आएगा वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। या अलग अलग सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन कुछ अलग हो सकता है,
यहाँ से यहाँ तक अलग हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक अलग हो सकता है, कुछ भी अलग अलग। यहाँ से यहाँ तक स्लोप अलग है, मतलब एक्सीलरेशन अलग आएगा, जो भी आएगा लेकिन कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक अलग है तो एक्सीलरेशन अलग आएगा, यहाँ से यहाँ तक स्लोप अलग है तो एक्सीलरेशन अलग आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ग्राफ से भी हम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं और ग्राफ का एरिया। देखिए एरिया की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हमें ये एरिया निकालना हो, हमने भी क्या बताया था, एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा, y into x, तो y into x करो तो v into t, तो v into t होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। या अगर ये स्पीड है और ये टाइम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस। तो मैंने कहा ग्राफ से हमें दो चीज निकालती है, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे v अपॉन t, मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t मिलेगा, और ग्राफ का एरिया निकालेंगे v into t मिलेगा, v into t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो किस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, किस ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलेगा, ये चीज परमानेंट सेट होती है। इसको यहाँ भी नहीं देखना है, इसको पूरी फिजिक्स में देखना है। जरूरी थोड़ी आपका ग्राफ v और t में ही हो जाए। यहाँ अगर फोर्स होता और यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता, सपोज यहाँ फोर्स होता और यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता, तो एरिया क्या देता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा ही तो करना है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, तो हमें वर्क मिल जाता। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो बेसिक्स हैं इनको ध्यान से देखना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ के साथ ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बता दिया है कि ग्राफ से क्या चीज कैसे निकाली जाती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में ग्राफ की एनालिसिस करेंगे हम, ग्राफ से हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर ढंग से देखना, 2 बार देख लेना, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में लिख के पूछ लेना। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।